यं ब्रह्मा वरुणीन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री हरि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्त राम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आज एकादशी है। प्रातः सत्संग हम 2 दिन से कर नहीं पा रहे, इसलिए अभी जो एकादशी जागरण है उसके उपलक्ष्य में आप सबको अभी जो एकादशी है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की, इसको श्रवण करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। बड़े ध्यान से अपने अपने मन को गुरुदेव भगवान के चरणों में लगाकर अपने इष्ट का ध्यान करें। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। फाल्गुन कृष्ण पक्ष श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा कि हे ऋषियों,
एक बार की बात है, महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। अब इन शब्दों को ये हमने विचारना है, ये कथा कहने वाले कौन है और सुनने वाले कौन है। जो पहले एकादशियों का महात्मा आपने सुना, वो तो आपने सुना ही है कि भगवान श्री कृष्ण सुनाते हैं और अर्जुन सुनते हैं, और साथ में ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, अन्य ऋषि मुनियों के भी नाम आता है। लेकिन ये जो एकादशी है, इसके प्रारंभ में यही हमें सुनने को मिलेगा कि श्री सूत जी जो पुराणों की कथाएँ करते हैं, वो कथा किसको सुना रहे हैं? 88,000 ऋषियों को। और ये आज की या कलयुग की बात नहीं है, ये सतयुग की बात है। और ये भी ऐसे हमने सुना है कि हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य स्थान है, तीर्थ है। उसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा, ऐसी कथा आती है पुराणों में। चलो वहाँ नहीं जाना हमने, समय ज़्यादा लग जाएगा। तो नैमिषारण्य तीर्थ है, तो वहाँ 88,000 ऋषि निवास करते हैं और वो सूत जी से नित्य पौराणिक कथाएँ सुनते हैं और बड़ी सुंदर कथाएँ सुनते हैं। तो यही कथा जो हमें सुनने को मिल रही है आज, यही कथा श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे ऋषियों, एक बार की बात है, महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का व्रत है। आगे फिर राजा मानधाता ने कहा कि हे मुनिवर, इस आमलकी एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई है? अब जो एकादशी की जो उत्पत्ति है, जिसका पहले नाम पड़ता है उत्पन्ना एकादशी, तो सबसे पहले कथा हमें ये सुनने को मिली, ये जो एकादशी कथा का प्रचलन हुआ, एकादशी व्रत का नाम पड़ा, तो ये कैसे उत्पन्न हुई, कैसे प्रकट हुई, कैसे इसका नाम पड़ा उत्पन्ना एकादशी? तो कथा आपने पहली एकादशी है उसमें आप सुन लिया है। लेकिन यहाँ जो आमलकी एकादशी है, तो हर एकादशी का अलग अलग नाम है। सफला काशी है, विजया काशी है, जया काशी है, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन इस एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है, खट्टा काशी है, आमला काशी है। तो राजा ने पूछा कि हे मुनिवर, इस आमलकी एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने की विधि क्या है? हे वेदों के ज्ञाता मुनिवर, कृपा करके इसका सब विवरण मुझसे विस्तार पूर्वक है। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, मुनि वशिष्ठ ने कहा कि हे नृप श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वर्णन करता हूँ। हे राजन, यह व्रत फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौ दान के फल के बराबर है। देखो, 1000 गौ, अगर आपने इसका व्रत कर लिया, जिसकी कथा सुन ली, या आमलकी एकादशी को जागरण कर लिया, किसी भी एकादशी को जागरण कर लिया, किसी भी एकादशी कथा का महात्म सुन लिया, या आपने व्रत कर लिया, इतना फल है।
1000 गौदान करने का फल है। वो भी गौदान का विधान है हमारा। गौदान का विधान, गौ कैसी दान करनी चाहिए, इसका हमारे शास्त्रों में बहुत सारी कथा आती है। लेकिन आगे महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, आमलकी अर्थात आमले की महत्ता उसके गुणों से अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु के मुख से हुई है। अब मैं आपसे एक पुण्य फलों को देने वाली पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मुनिवर ने कहा कि हे राजन, वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। ये कथाएं ऐसे बनाई नहीं है, जो कई लोग ऐसा कहते हैं जैसे ब्राह्मणों ने कथाएं बनाई हुई हैं जी, अपना पेट पालने के लिए या कुछ भी कह देते हैं। लेकिन नहीं, ये शास्त्र सम्मत कथाएं हैं जो पुराणों में लिखी हैं। गुरबानी में बड़ा सुंदर संकेत मिलता है, वेद पुराण कह मत झूठे, झूठा वो जो ना विचारे। गुरु महाराज कहते हैं कि वेद पुराण जो स्मृति ग्रंथ हैं महाराज, ये झूठे नहीं हैं। झूठे तो उनके लिए जो विचारता नहीं, जो कि पढ़ता नहीं है, जिनको इन कथाओं के बारे में पता ही नहीं ये कथाएं क्या हैं, इन कथाओं का रहस्य क्या है। वो कहते हैं जैसे कथाएं और ग्रंथों में मिलती हैं ऐसे लिख दी कि ऐसे हैं तार्किक लोग महाराज। यहाँ भी एक व्यक्ति ऐसा आया था, राधे। तो कहते हैं वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य अर्थात वैश्य मैंने बनिक, जो व्यापारी होते हैं, बानिए, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगर में हमेशा वेद ध्वनि, जैसे हमारे गायत्री यज्ञ हो रहा है ना, जब यज्ञ शुरू होता है, आरती होती है, कितना वेद मंत्रों का पाठ होता है, पौराणिक मंत्रों का पाठ होता है, हैं जी, शंख की ध्वनि होती है, आरती होती है। तो ऐसे जो मंदिर धार्मिक स्थान हैं, उनमें ऐसे धार्मिक कार्य होने चाहिए, होते ही रहने चाहिए, तभी ये धार्मिक स्थानों की शोभा है। समझे नहीं? राधे राधे। तो कहते नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगर में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि न था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। हे ऋषि मुनियों, वह महान विद्वान तथा धार्मिक वृत्ति का था। उसके राज्य में कोई भी दरिद्र और कंजूस नहीं था। उस राज्य के सभी निवासी विष्णु भगत थे। वहाँ के वृद्ध से बालक तक सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते, चाहे वृद्ध हो चाहे बालक हो, सब व्रत करते थे। आजकल तो महाराज अन्न के बिना हम रह नहीं सकते। मैं भी पहले व्रत बहुत रखता था, अब मैंने सोचा भी अन्न नहीं खाना। व्रत का विधान है हमारा, एक दिन पहले दोपहर को भोजन खाना, रात को भोजन नहीं खाना। इसमें तेल भी नहीं लगाना, कंघी भी नहीं करनी, साबुन भी नहीं लगाना महाराज। काफ़ी नियम है इसके। रात्रि जागरण करना, काफ़ी नियम है। मैंने एक बार आपको सुनाए थे काफ़ी नियम इसी ग्रंथ के अंतर्गत। फिर जब ये समय आएगा फिर सुना दूंगा। इसकी विधि बहुत अच्छे तरीका बताया। तो कहते हैं वहाँ के वृद्ध से लेकर बालक तक सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। तो वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक, राजा व्रत रखता था, जिनमें राजा नहीं रखता था, राजा व्रत रखता था और प्रजा जो थी वो भी व्रत रखती थी।
और बूढ़े भी और बालक भी, ये सब व्रत रखें। आजकल हम कई सुनने को मिलता है कि जो माताएं व्रत नहीं रख सकती ना रखें, अगर वृद्ध नहीं रख सकते तो ना रखें जब वो रोगी है। लेकिन यहाँ लिखा है वो वृद्ध भी रखते थे, बच्चे भी रखते थे। राजा का ये हुक्म था कि सब ने व्रत रखना, आज अन्न नहीं खाना। तो कहते हैं वहाँ के वृद्ध से बालक तक सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। हे राजन, एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की यामल की एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक, सब ने हर्ष सहित, ये नहीं भी किसी कहने से, अपने आप खुश होकर के हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर, हाँ, राजा खुद अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापन करके, कलश स्थापन करके, कुंभ स्थापन करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि 1 2 3 4 5 पंचोपचार हो गया। वैसे षोडशोपचार पूजा होती है, लेकिन यहाँ पंचोपचार धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। यहाँ धात्री शब्द आंवले का है, धात्री आंवले कहते हैं। तो इस एकादशी को आंवले की पूजा करने का बड़ा महत्व है। एकादशी आज लगे, शायद मैं एतवार को तो नहीं खाते, लेकिन एकादशी को शायद आंवला खाते हैं या नहीं, आगे कथा में आपको बताया जाएगा। इसमें आंवले की पूजा करनी बहुत पुण्य माना गया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे। अब वो धात्री की स्तुति करने लगे आंवले वृक्ष की, कि हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नष्ट करने वाली है। आपको नमस्कार है, आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समस्त पापों का हरण करो। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया, राजा ने भी किया, प्रजा ने भी किया। ठीक है जी। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। हे ऋषि मुनियों, इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहाँ जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरकाधिकारी था, किंतु उस दिन आमल की एकादशी के व्रत का तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के जहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगनी सेना सहित और धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वाह! उसकी सेना भी थी
और धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 ग्रामों का वो राजा बना, मुखिया बना, उसकी सेवा करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान जी के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक सत्यवादी। अच्छा देखो, ये इसे समझना चाहिए। था तो राजा का पुत्र कि उसने राजा विदुर के घर जन्म लिया, तो राजा का पुत्र जो राजकुमार राजा बनेगा, तो राजा में क्या गुण होने चाहिए? कहते हैं राजा में सूर्य के समान तेज होना चाहिए, जो बात कह दे बस। और सूर्य के समान वह तेज में सूर्य के समान, तेज उसका सूर्य के समान होना चाहिए। और कांति, सुंदरता, चमक चंद्रमा के समान, यानी कांति भी हो, सुंदरता भी हो और बिल्कुल सौम्य स्वरूप हो, शांतमय। और वीरता में विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान होना चाहिए। राजा में ये गुण होने चाहिए। कर्मवीर और विष्णु भगत था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। दान देना चाहिए, कोई दिन ऐसा खाली ना हो कि आप बिना दान के आपका दिन चला जाए। कोई दिन ऐसा ना हो आप नित्य दान करो। शतम ध्याय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नान माचरेत, लक्षम ध्याय दातव्यम, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। ये नीति शास्त्र कहते हैं कि 100 काम छोड़ के खाना चाहिए, 1000 काम छोड़ के पहले नहाना चाहिए, हैं जी, 1,00,000 काम छोड़ के दान करना चाहिए। भाई कितने भी काम करते हैं, लेकिन कहने का मतलब उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन दान भी साथ में करना है। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। कितने व्यस्त आपका जीवन है, फिर हमें टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला भजन करने का, नहीं। करोड़ों काम छोड़ करके, करोड़ों काम करते हुए भी भगवान का सिमरन भजन अवश्य करना चाहिए, ऐसा लिखा है। तो कहते हैं वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। हे ऋषि मुनियों, एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। हे ऋषि मुनियों, उसी समय पहाड़ी डाकू वहाँ आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो का उच्चारण करते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि सभी संबंधियों को मारा है। आप समझ गए ना क्यों कहा इन्होंने? क्यों कहा? ओके, राइट। इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि सभी संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। कुछ देर बाद विधाता की करनी ऐसी हुई कि उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे। और मार तो राजा को रहे थे, लेकिन वापस उन्हीं को मारने लगे वही अस्त्र शस्त्र, जिससे वे जो डाकू थे सब मूर्छित हो गए। हे ऋषि मुनियों, उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी।
वह उस समय काल के समान प्रतीत होती थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। तो वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं कि हे राजन, जब वो राजा विदुरथ की नींद टूटी तो उन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन दसुओं अर्थात जो डाकू चोर हैं को किसने मारा, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, जब राजा वसुरथ ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। हे ऋषि मुनियों, इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया, फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु धाम को प्राप्त हो जाता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप कथा का सार सुने। कथा का सार है कि भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देवों की रक्षा में भी पूर्णतया समर्थ है। मनुष्य तो क्या है, देवताओं की रक्षा करने में समर्थ है। भगवान विष्णु की शक्ति कोई भी घर में, परिवार में, शरीर में, व्यवहार में कोई ऐसा समस्या आ जाए, विघ्न बाधा आ जाए तो कभी घबराना नहीं चाहिए, किसी को दोष नहीं देना, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, घर का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। सिर्फ भगवान के आगे प्रार्थना की, प्रभु अब ये समस्या खड़ी हो गई है, इसको आपने ठीक करना। अगर आपको भगवान पे विश्वास है, भगवान को मानते हो, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता आपको अवश्य बताएंगे। तो कहते हैं भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देवों की रक्षा में भी पूर्णतया समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकाशी बनकर मुर नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया था। केवल एक बार आमल की एकादशी का व्रत करने वाले बेहलिए को जन्म जन्मांतर तक भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो रही थी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलो ना मैं प्रभु नाम तिहार, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधव, हे कृष्णा हे जादव हे सखेती, हे कृष्णा हे जादव हे सखेती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। ओम। एक और बात प्रसन्नता की है कि आज क्या कहते हैं उसको, आमल की एकादशी है। तो आज के दिन हमारे महाराज श्री की जो पुण्यतिथि है, पहले एकादशी को मनाते थे, अब 1-2 साल से द्वादशी को मना रहे हैं। प्रायः हर जगह ऐसे ही करते हैं, एकादशी को ब्राह्मणों को बुला करके गीता का पाठ करवाते हैं, उनको फलावर कराते हैं, और जो भंडारा है वो द्वादशी को करते हैं। तो आज क्या कहते हैं, आमल की खट्टा काशी को महाराज श्री का शीश शांत हुआ था। उसके उपलक्ष्य में 2 साल से हम यहाँ गायत्री यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। इस बार 3 दिन का यज्ञ अनुष्ठान है। कल उनकी पूर्णोति होगी और थोड़े समय सत्संग होगा। आप सभी ने आना है और गुरु महाराज का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करना है। और आज जितने भी आप यहाँ लोग हैं, जितना समय आप कर सकते हैं, ईमानदारी से बैठ करके माला जपें, नाम जपें, ध्यान करें, कथा करें, कीर्तन करें। जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधेश्वर।